बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर में हम सिग्नल कन्वर्जन को कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ और कुछ कैलकुलेशन के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास प्रोसेस वेरिएबल का स्पैन मौजूद हो तो उसकी किसी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अगेंस्ट हम स्टैंडर्ड सिग्नल, उसके मिली एम्पेयर या वोल्टेज को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक प्रेशर ट्रांसमीटर इंस्टॉल्ड है जो कि 0 से 16 psi की मेजरमेंट के लिए कैलिब्रेट किया हुआ है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि 5 psi जब प्रेशर होगा तो इस प्रेशर पे इस ट्रांसमीटर की आउटपुट कितने मिली एम्पेयर होगी। Now let's go through this basic equation which you can see on your screen. X minus x1 divided by x2 minus x1 equals y minus y1 divided by y2 minus y1. इस इक्वेशन के जो पार्ट्स हैं उनको अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जांपल में x प्रोसेस वेरिएबल यानी कि प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि y स्टैंडर्ड सिग्नल यानी कि मिली एम्पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें x, x1 और x2 डिफाइन कर देते हैं आपके लिए। x एंड y आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रेस्पेक्टिव वेरिएबल, यानी x जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रेशर की वैल्यू होगी और y इंस्टेंटेनियस मिली एम्पेयर की वैल्यू होगी जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। x1 and y1 are the lower value of each variable. x जो है वो ट्रांसमीटर की प्रेशर रेंज की लोअर वैल्यू, जैसे यहाँ पर हमारे पास 0 है क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 0 से 16 psi मेजरमेंट का ये प्रेशर ट्रांसमीटर है। ऑन द अदर साइड y1 ये स्टैंडर्ड सिग्नल 4 to 20 मिली एम्पेयर की लोअर वैल्यू होगी यानी कि 4 मिली एम्पेयर। द लास्ट वन x2 and y2 are the upper value of each variable. X is the instantaneous pressure as we have discussed 5 psi. x1 0 psi, 5 minus 0 divided by 16 minus x1 again 0. Now this is 5 divided by 16 on the left side equals y जो कि हमें मालूम करना है माइनस 4 कहां से आया है, 4 जो कि मिली एम्पेयर की लो रेंज वैल्यू है, डिवाइड बाय 20 माइनस 4, 20 y2 मिली एम्पेयर की अपर वैल्यू माइनस 4 मिली एम्पेयर की लोअर रेंज वैल्यू। नाउ द इक्वेशन इज 5 divided by 16 equals y minus 4 divided by 16. Now in the next step the equation will be 5 equals y minus 4 and in the last step y equals 9. So 9 milliampere is the standard signal which is representing 5 psi. देखते हैं कि अगर हमें किसी एक स्टैंडर्ड सिग्नल को दूसरे स्टैंडर्ड सिग्नल में कन्वर्ट करना हो तो इसी इक्वेशन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हमने स्टैंडर्ड सिग्नल आउटपुट कैलकुलेट किया है प्रेशर ट्रांसमीटर की, जबकि उसकी मेजरिंग रेंज 0 से 16 psi है। हम इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं कि 5 psi के अगेंस्ट हमने जो स्टैंडर्ड सिग्नल 9 मिली एम्पेयर कैलकुलेट किया था, इसको अब अगर हम वोल्टेज में कन्वर्ट करें तो वोल्टेज में इनकी वैल्यू क्या आएगी। अगेन लाइक द लास्ट एग्जांपल हमें x एंड y यहाँ पर डिफाइन करने होंगे। यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि y is the representative of current and x is the representative of voltage. इक्वेशन में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। x we have to find out minus x1 it is 1 volt, so x minus 1 divided by x2 is 5 and x1 is again 1. On the right side of equation y we have already measured 9 minus y1 is 4 divided by y2 is 20 minus y1 is 4. Now in the next step x minus 1 divided by 4 equals 5
डिवाइड बाई 16. नेक्स्ट x minus 1 equals 5 by 4. Okay. Next x minus 1 equals 1.25, and in the last step x is equal to 2.25. 2.25 volt is the standard voltage signal against the 9 milliampere, which was against the 5 psi in a scale of 0 to 16 psi. तो इस बेसिक इक्वेशन को यूज करते हुए आप एक स्टैंडर्ड सिग्नल को दूसरे स्टैंडर्ड सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं जबकि इनका रिलेशन आपस में लीनियर हो। लीनियर होने की शर्त इसलिए रखी कि जब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे फ्लो का रिलेशन डेल्टा पी के साथ लीनियर नहीं होता। उसकी वजह से हमें इसके लूप में स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्शन की कैलकुलेशन करना पड़ती है। सो लेट्स गो सिंपल हियर। अभी हम सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप की बात करेंगे कि लीनियर रिलेशनशिप में आप इस बेसिक इक्वेशन के साथ किसी भी एक स्टैंडर्ड सिग्नल को दूसरे स्टैंडर्ड सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं।